वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छी सेहत और खुशियां इंसान की जिंदगी की ये दो सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं। और खुद को फिट कैसे रखना है और हर हाल में अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहना है, ये रोजाना अपने कार्यक्रम में मीनाक्षी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल ठीक, और इसलिए आज मैं भी ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला दर्शकों के साथ शेयर करने जा रही हूं जो न सिर्फ उनकी हेल्थ को बढ़ाएगा, उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। अब ये करना कैसे, उसे बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हुसैन ईशा, इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने तो कई बार सुना होगा ना कि लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनके शरीर में दूध पचाने की क्षमता नहीं होती है। तो फिर ऐसे लोग क्या करें? तो क्या वो दूध भी नहीं छोड़ दें? नहीं, उन्हें क्या करना है, उन्हें बनाना है, हाँ, उन्हें बनाना है आलमंड मिल्क। देखिए कुछ 15 बादाम जो हैं रात भर हमने भिगो के रखे, उनको पील कर लिया। अब ये उनके छिलके हटा देने, हाँ छिलके हटा देने, ये उसे ऐड कर लिया। अब इसके साथ हम 3 लोग हैं तो हम 3 लोगों लायक बना लेती हूँ। पानी ऐड किया, ठीक है। अब इसमें आपने ऐड करनी है थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ अब ये क्या है, थोड़ी सी हल्दी। अब इतनी हल्दी की गांठ बहुत होगी। कोई सवाल नहीं है आपका हुसैन? ये हल्दी के साथ काली मिर्च का जो आपने एक कॉम्बिनेशन लगाया, ये इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह छोटी सी ये है कि ये हल्दी के अंदर होता है एक ऐसा कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड जिसे कर्क्यूमिन कहते हैं। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। थोड़ा और इसे पीसना होगा मुझे लग रहा है। ये हो गया आपका बादाम मिल्क तैयार। बहुत शानदार। और काली मिर्च और हल्दी वाला ट्राई करना चाहेंगे? इसमें मेरा क्या होगा? चलिए अब स्टूडियो चलते हैं। आपने ये पूछा ही नहीं मुझसे कि मैंने काली मिर्च क्यों ऐड की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज प्लीज। देखिए क्या है, आलमंड मिल्क हो या फिर नॉर्मल मिल्क हो, अगर हम उसमें काली मिर्च मिला देते हैं तो कर्क्यूमिन की, क्योंकि हमने हल्दी ऐड की है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को वो 1000 गुना बढ़ा देता है। यानी एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आप 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लें, या जैसे मैंने गोल मिर्च अभी काली मिर्च पीस दी है, आप इस तरीके से कर लें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बादाम का दूध इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 60% आबादी देश में ऐसी है जिन्हें दूध जो है वो हजम नहीं होता, और जिन्हें होता भी है तो उन्हें डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, दूध हजम ना होने की वजह से वो उनका डाइजेशन सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है हुसैन। दरअसल लैक्टोज को पचाने के लिए शरीर में खास तरीके के एंजाइम होते हैं जिन्हें लैक्टेज कहते हैं। वैसे तो बच्चों की बॉडी में लैक्टेज भरपूर मात्रा में होते हैं और तभी वो दूध को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन एक नई रिपोर्ट ये कह रही है कि दूध पीने से अब बच्चों की सेहत भी खराब हो रही है। इनडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। दूध से बच्चे की सेहत बिगड़ रही, ये बहुत चौंका रहा। बहरहाल मतलब ये हुआ कि हाजमे को मजबूत बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि लैक्टोज इंटॉलरेंस गंभीर बीमारियों का गेटवे ना बन जाए। अब ये सब कुछ होगा कैसे? अब देखिए दूध की हम बात कर रहे थे, स्वामी जी आज जो है वो गाय का दूध दूर है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी आज इस दूध का इस्तेमाल करने के लायक पहले लोगों को बनाना पड़ेगा। ऐसे ये हमने गौ माता की सेवा बचपन से की है और ऐसे गाय का दूध खाया पिया करते थे। किसी को कोई एलर्जी नहीं हुआ करती थी, कोई लैक्टोज का, पूरा ग्लूकोज का, कोई ये सब चक्करबाजी थी नहीं। माने सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, सबकी एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा था, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती थी जो है। और इसका कारण था लोग प्रकृति संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। और जैसे हमारी गौ माता भी कितनी अच्छी है, देखो इसको न्याणा भी नहीं लगाना पड़ता और इसका बछड़ा
और छोड़ दो भाई, इसका आपके दूध हाथ लो। भी स्वामी जी तो इतने ये स्मूथ दूध चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जिनको रोज ये निकालते हैं हजम आप। नहीं होता ना ये दूध। अरे भाई ये तो बचपन से ही सब सेवा की हुई है ना। आज हम जो आपने बताया ना वो सारा देखो, अखरोट का, बादाम का, और ये सारा जई का, ओट्स का और सोया का, ये सब दूध जो है ना, ये मकई से लेकर के और चना से लेकर के, इनमें प्रोटीन से लेकर के मिल्क, ये सब पूरा भरपूर मात्रा में होता है। और सबसे बढ़िया तो दूध होता है ये पूरा इसका नारियल का। नारियल भगवान को बड़ा प्रिय है। तिल का भी बनता है। तिल और नारियल ये हम अपनी पूजा में भी प्रयोग करते हैं, भगवान को भी बड़े प्रिय हैं। और इससे जीवन हमारा बहुत ही ऊर्जा से भर जाता है। तो आज ये सारे तत्व, ये सारे तथ्य और सत्य भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले योग का एक सेशन पूरा कर लेते हैं। पहले पावर योगा और उसके बाद में ये सब कुछ सही होगा। मेरे साथ आज दो बड़े चमत्कारी बच्चे, चलो बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ, एक का नाम है भूमिका, एक का नाम है साधना। चलो अपनी साधना शुरू करो ऐसे। और इन्होंने 70 यूनिट तो इसने छोड़ दी भाई, जोरदार तालियां हो जाए भाई। 70 यूनिट इंसुलिन की भूमिका ने, और इससे आधी इसकी थी, 35 इसकी चला करती थी, 34-35। और इन बच्चों ने योग करके अपने इस डायबिटीज को रिवर्स कर दिया है। और ऐसे रोज, एक तो ये बेटा, एक ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, कम से कम ये 2 अभ्यास, और फिर सूर्य नमस्कार। चलो ऐसे करो। इधर कपाल भाती अनुलोम विलोम चल रहा है, करो सब कपाल भाती अनुलोम विलोम। और इसमें महेंद्र ने तो अपना एवियन, और चलो ऊपर देखो ऐसे, और प्रवीण ने अपना 12 से क्रेटिनिन 0 पर ले आया, अर्थात 1 पर आ गया ये ऐसे। और हमारे मूछ वाला बाबा ने तो कमाल ही कर दी, अनुलोम विलोम करो, चश्मो हटा दियो। अच्छा स्वामी जी, एक बात ठीक कर बताएं, लिया। वो जो शुरुआत में आप दूध दो रहे थे, तो गाय का दूध कच्चा भी पिया जा सकता है या उबाल के पीना ही जरूरी होता है? इतनी दूध की बातें हो गई तो मेरे मन में वो दृश्य देख के सवाल आ गया। अरे मुझे योग करना था, नहीं तो मैं तो ये जितना निकाला था ना उतना एक ही बार में पी जाता। ये धारोषण दूध बोलते हैं उसको, धारोषण दूध। ये तो बहुत ही जबरदस्त होता है। उसका तो स्वाद भी गजब होता है, और उससे पूरा डाइजेस्टिव बहुत होता है। गर्म करने की जरूरत नहीं, बॉडी टेम्परेचर से जैसे गौ माता से निकलता है धारोषण दूध, और उसमें मिश्री मिला के पी लो, थोड़ा हनी मिला करके पी लो। अरे साहब, आपने तो बचपन की याद। लेकिन स्वामी जी, कच्चा दूध पीने के लिए तो और देखो बच्चों, आप वाला ही ऐसे चलो, ये डाइजेस्टिव करो। सिस्टम काम करेगा, क्योंकि लोग जो है घर में दूध पका के पी रहे हैं, वो तो पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हाजमा जरा आज पूरे कार्यक्रम में हम लोग मजबूत करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि ऐसे लोग जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गए, वो दूध जिसे नेमत कहा जाता है, और उस दूध को लेकर के इस तरह की बातें हो रही कि लोग दूध छोड़ रहे हैं क्योंकि पचा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए आज हाजमे को मजबूत करना है। स्वामी जी देखिए, मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम का असर सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। और वैसे ही स्वामी जी, 100 में से 99 लोग हमारे देश में गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन की परेशानी से जूझ रहे हैं। तो स्वामी जी, इसीलिए आज हमारा जो मिशन है वो हाजमे को दुरुस्त करवाना है। सबका हाजमा स्वामी जी परफेक्ट होना चाहिए, ताकि लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाए। दूध तो फिर भी एक तरल पेय पदार्थ है। तो एक तो हाजमा दुरुस्त रहे, इसके लिए दौड़ लगाए। हाँ, रजाई को छोड़ उठ के दौड़ मेरे भाई। दौड़ेगा तो लीवर, आते, उसमें गतिशीलता रहेगी और बड़ा जबरदस्त डाइजेशन हो जाएगा। फिर ये सुबह सुबह दंड बैठक लगाओ, है? फिर मंडूकासन करो हाजमे के लिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे ही जो है अनाजों के अंदर लोगों को, किसी को गेहूं से, ग्लूटन से, बोले ग्लूटन फ्री अनाज चाहिए। अरे बावड़े, बताओ, बोले ग्लूटन से एलर्जी है, लैक्टोज से एलर्जी है, किसी को
आलू से, किसी को मटर से, किसी को टमाटर से, किसी को आंवले से, किसी को नींबू से, और भी मांसाहारियों को किसी को अंडे से किसी को और किसी मछली से, किसी को सुअर से। तो किसी भी तरह की एलर्जी तब होती है जब हमारा लीवर, हमारी आंतें और पूरा पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। आज हम 5 बातें पाचन के बारे में बता देते हैं। एक तो खाने के बाद 1 कप गर्म पानी में नींबू निचोड़ के अथवा एप्पल विनेगर, सामान्य डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जिनको खून कम है उनको चुकंदर का ये विनेगर पिला देते हैं ना, तो इससे ना फिर वो डाइजेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। देखने में तो ये दारू जैसी लगती है लेकिन ये विनेगर है। हाँ, तो ये विनेगर, और जो है जिनको शुगर है उनको ये जामुन का सिरका, सबको द्राक्षासव, नहीं तो खाली पेट भी पी सकते हैं ये एलोवेरा, और खाने के बाद भी आंवला एलोवेरा 2-2 चम्मच मिला करके। जिनको कब्ज है उनको अवेरिस्ट, जिनको सामान्य डाइजेशन है और फिर भी भूख कम लगती है थोड़ी, तो द्राक्षासव, कुमारियासव, लोहासव, और जिनको कोलाइटिस है उनको कुर्जारिस्ट खाने के बाद ले लेना चाहिए। खाने के बाद छाछ में लवण भांस कर हिंग मस्टर्ड डाल करके, अथवा पाचक रखे हुए ये थोड़ा ले ले। खाने में क्रम ये रखें, पहले अंकुरित, सलाद, बाद में पका हुआ, धीरे धीरे खाएं। वात पित्त प्रकृति को देख करके हित भूख, ऋत भूख, मित भूख और बड़ी बीमारी। एक तो मंडूकासन ऐसे करना जैसे इन बच्चों ने करके डायबिटीज फ्री हो गए, फिर ऐसे पद्मासन में बैठ के, ये बड़े जबरदस्त है। 1-1 आसन 2-2 मिनट करना है ऐसे। खाने के बारे में खास बात, ऋत भूख, हित भूख, मित भूख। और आपने देखा यहां पर हमने जो है, 1 भुक्तम सदा आरोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदा रोगम, 4 भुक्तम तु मारकम। विमला ने 24 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास किया। पहले दिन 12 बजे खाया, अगले दिन फिर 12 बजे लिया। बस सुबह सुबह थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले लिया था। आज तो हमने ड्राई फ्रूट्स का या अलग अलग प्रकार का मिल्क भी बता दिया, ये मिल्क भी ले सकते हैं जिनको लैक्टोज की और अलग अलग तरह की चीज़ों के एलर्जी है ना, तो ये बहुत ही डाइजेस्टिव रहता है। इसमें प्रोटीन भी पूरा आ जाता है और दूध से मिलने वाले मिनरल्स भी पूरे मिल जाते हैं। और ये मंडूक आसन ऐसे भी और ऐसे भी 2 तरह से करना बाबू, एक ऐसे हाथ लगा के, एक ऐसे। ये मंडूक आसन, पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। जो ऐसे कर लेंगे उनका तो अप्रतिम लाभ होगा। देखो इससे लीवर भी अच्छा हो रहा है, इससे किडनी भी अच्छी हो रही है। हमारे प्रवीण ने तो 12 से 1 पर क्रेटिनिन ले आए, ये बड़ी बात है। ये हरियाणा का छोरा, गांव की भाषा में बोला तो चाड़ा पाट गया रे भाई, ये बालक मरने तो बच गया। हाँ, क्या हाल है भाई प्रवीण? अब तो प्रवीण होगा, योग में भी प्रवीण है। ये महेंद्र, इसके हालात तो एवियन हो गया था। चलो मंडूकासन करो। अब तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अनुलोम विलोम सब पूरा कर रहे हैं। स्वामी जी देखिए, नवीन पटेल तो यूएस से आए हुए हैं, उसने तो डायलिसिस से मुक्ति पा ली। इससे लीवर, किडनी, पूरा पाचन तंत्र एक साथ अच्छा हो रहा है। न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न पायल्स, न फिसर, न फिस्टुला, न कोई खाने पीने की चीज से एलर्जी। बस सुबह सुबह योग से भरपूर एनर्जी ले लो। मंडूकासन, योग मुद्रासन पूरा, और फिर जो कर सके, अब तो मंडूकासन ही करो, जो कर सके तो मयूरासन भी कर ले। अच्छा स्वामी जी देखिए, आपने पत्थर हजम वाला डाइजेशन हो जाता है। अब इसमें वक्त लगेगा बच्चा। स्वामी जी आपने गाय का दूध दुहा, और चूंकि उसके बाद आपको वर्कआउट करना था इसलिए आपने वो नहीं पिया, यानी कच्चा दूध जिसको हजम कर लेने की ताकत आपके पास है। लेकिन स्वामी जी देश के 60% लोग ऐसे हैं, यानी आधी आबादी से ज्यादा लोग, जो दूध हजम ही नहीं कर पाते। और इसकी वजह है दूध में मौजूद लैक्टोज यानी शुगर को पचाने वाले एंजाइम्स का शरीर में कम हो जाना। अब ये जो दूध को पचाने वाला एंजाइम है ये शरीर में कम हो गया है, तो इसको फिर से उसके सही स्तर पर कैसे लाया जाएगा? स्वामी जी तो देखो ये अब इसके लिए
एक तो सर्वकल्प काढ़ा पिए, लिवोग्रिट ले, सबसे बढ़िया। सुबह सुबह खाली पेट 1 अनार 100 बीमार। कुछ लोग सोचते होंगे बाबा जी के पास में अनार, सेव, चुकंदर रोज रखे रहते, ये मूली। और ये साहब, मूली तो जड़मूल से खो देती है हर रोग को। तो मूली, चुकंदर, गाजर, आज इसकी पहले क्या बनाया करते थे, कांजी, कांजी बनाएंगे आज। कांजी, हाँ, पीली राई, हाँ, सरसों, पीली सरसों, राई, ये डाल करके ना आज ये काम भी बताने वाले हैं। वो भी बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। स्वामी जी, एक बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक सवाल है, एकदम जबरदस्त हो जाता है। ये वाला एंजाइम कैसे मिलेगा, ये भी बताइएगा। लेकिन स्वामी जी, सब दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में ज्यादातर लोगों के घरों का निजाम ये हो गया है, मुमकिन है मीनाक्षी के यहाँ भी यही होता है, मेरे यहाँ भी यही होता है, कि लोग बहुत सारी सब्जियां ला करके घरों में स्टोर कर लेते हैं अपने फ्रिज में, और वो फिर हफ्ते भर तक चलती रहती है। तो मूली हो गई या फिर दूसरी और जो चीजें हैं, क्या उनकी क्वालिटी वैसी रहती है जैसी फ्रेश में होती है, या ऐसा नहीं करना चाहिए, हफ्ते भर की सब्जी स्टोर नहीं करनी चाहिए? तो देखो, ताजा खाओ, ताजा लाओ, ताजा लाओ, ताजा खाओ, ये अब लोगों के लिए सपना सा इसलिए हो गया क्योंकि अब लोगों की खेत खलिहान से दूरियां हो गई है। अब रोज की रोज लाना, वैसे तो सब्जी वाले भी फिर 2 दिन 3 दिन पुरानी बेचते रहते हैं, फिर ला करके हम फ्रिज में टेक देते हैं और उससे उसकी तासीर बदल जाती है। इसने, फ्रिज ने तो पूरा कबाड़ा कर दिया लोगों की सेहत का। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। इनको हल्के में ना ले, इनको 1-1, 2-2 मिनट लगातार करें। तो भाई फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, खेत में लगाओ, ताजा लाओ, ताजा खाओ, ताजा बोल। तो भाई ये वाला मामला तो जबरदस्त है। नहीं तो भाई अपने घर में ना साग सब्जियों को हम फ्रिज में नहीं रखते, थोड़ा पानी छिड़क दे देते हैं और उसी से ही वो ठीक ठाक रहती हैं। 2-3 दिन तो चली जाती है, कुछ तो 5 दिन चल जाती है। अब गाजर का, चुकंदर का, अनार का कुछ बिगड़ता ही नहीं ना कुछ चीजों का। तो मूली है, थोड़े पत्ते मुरझा जाएंगे, मुरझाने दो, क्या दिक्कत है। तो सुबह सुबह नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ मैं तो क्या करती हूँ, क्योंकि हुसैन ने बोला ना कि मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। दोपहर की भोजन, मूली तो बहुत सारी आ जाती है, उसके साथ आ जाता है उसका साग भी बहुत सारा। तो पहले दिन ही मूली हो जाती है गंजी उन सब का बन जाता है साग, और बाकी दिन फिर मूली सलाद में चलती रहती है। उसके कोपर वाले पत्तों को मूली के साथ खाना है, ये भी स्वामी जी ने बताया। लेकिन अब बालकनी वाले एक हिस्सा जो है पूरा मीनाक्षी मिट्टी से भर दीजिए, उसमें कुछ चीजें कुछ तो करना पड़ेगा हुसैन, बिल्कुल ताज़ा खाने के लिए। अच्छा स्वामी जी, आपने शुरुआत में बहुत सारे सवाल हैं, मैं उसको ऐड करूंगी, लेकिन आपने शुरुआत में दिखाया था मिल्क भी बहुत तरीके का है। आप अखरोट का दूध बना सकते हैं, बादाम का दूध बना सकते हैं, इसके अलावा ओट्स का भी आपने बोला। तो ओट्स तो एक अनाज है, अनाज का भी दूध बनाया जा सकता है। इसको सबको रात को भिगो दिया करें। देखो ये सब यहाँ पर रखे और इनको रात को हमने भिगो दिया। रात को भिगो करके ये पूरे सॉफ्ट हो जाते हैं और इनकी गर्मी भी निकल जाती है। बादाम की, अखरोट का भी दूध बन जाता है, बादाम का, अखरोट का, काजू का, ओट्स का। और इसको भिगोने की जरूरत नहीं है, तो कच्चा नारियल ले ले, हो और फिर उसको देखो ऐसे मिक्सी में डाल दें और मिक्सी में डाल करके उसको ऐसे घुमा दें। जब ऐसे घुमा देते हैं ना, तो ये रात को हमने भिगो दिया था इसको, सोया को भिगो के फिर उसका छिलका उतार दिया, और छिलका उतारने के बाद ये सफेद दूध तैयार हो जाता है अपने आप ही। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी गर्मी भी निकल गई और ये पूरा सफेद दूध तैयार हो गया। लो गाय भैंस की बजाय थोड़ा ये मिक्सी माता घर में ले आओ तो इससे ही काम चल जाता है। तो ये एक नया कार्यक्रम है। तिल का भी ऐसे बहुत अच्छा दूध तैयार हो जाता है। तो तिल का और ये नारियल का, और फिर देखो ये बहुत अच्छा आसन है, हलासन।
जैसे खेत की जुताई करते हैं ना हल से, ऐसे 1-2 मिनट ऐसे हलासन। ये भी पेट के लिए बड़ा जबरदस्त है, 1-2 मिनट लगातार करना पड़ेगा। 1-2 मिनट ऐसे सर्वांगासन, ये भी बहुत ही जबरदस्त है पेट के लिए। और फिर ये बच्चे जो मेरे साथ लगातार कर रहे हैं, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ऐसे करना है। ये अब एक एक आसन लंबा कर, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये पंचामृत हम इसको बोलते हैं, मेरे सामने रखे हुए। धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इन 5 को भिगो दे, सुबह इनको पी लें इसका पानी, अथवा त्रिफला रात को भिगो करके सुबह पी लें, अथवा सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का रस पी लें। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं ना, इसका बड़ा फायदा होता है साहब। अच्छा, किसी किसी को ना एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना है, और एक एक गोमुखासन लंबा करना है। किसी किसी को गैस बहुत बनती है, गैस ऊपर चढ़ती है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, और दिमाग में चढ़ती है तो सिर दर्द हो जाता है, नीचे की तरफ गैस जाती है तो हाइड्रोसिल हो जाता है, उसमें फिर पानी भर जाता है, जो है पुरुषों को ये बहुत बड़ी समस्या होती है। ये गोमुखासन इसका समाधान है। इससे किसी को गैस बन रही हो ना, ऐसे ऐसे बैठने मात्र से गैस रिलीज हो जाती है, लो कुछ नीचे से कुछ ऊपर से। तो ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं साहब, ऐसे ये। और तो लैक्टोज की, किसी को ग्लूकोज की, किसी को जो है अलग अलग प्रकार के अनाजों से, खाने पीने की किसी भी चीज से, ग्लूटेन से, किसी भी चीज से कोई एलर्जी है, योग से आ जाएगी एनर्जी। क्या आ जाएगी बच्चों? एनर्जी आ जाएगी, तो एलर्जी भाग जाएगी, अपने आप भाग जाएगी। योग से स्वामी जी आएगी सबसे बेहतर तो यही है। एनर्जी, और भागेगी एलर्जी। एलर्जी। स्वामी जी सबसे बेहतर तो यही कि सारे पैरामीटर बिल्कुल परफेक्ट रहें, दूध पिया तो वो हजम, बाकी जो कुछ खाया पिया वो सब कुछ हजम हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग स्वामी जी ऐसे हैं जो फिर भी दूध नहीं पचा पा रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं स्वामी जी जो दूध नहीं पीना चाहते। बहुत सारे लोग तो आजकल दूध में बहुत सारी कमियां भी गिनवा रहे हैं कि वो पैक होके आता है तो पता नहीं उसमें क्या क्या मिलाया जाता होगा, और बहुत सारी बातें, वो भी ज़रा आप बताइए कि पैक्ड मिल्क और जो नेचुरल मिल्क हमें डायरेक्ट कहीं किसी तबेले से मिल रहा होता है, वहाँ उसमें क्या कोई फ़र्क होता है? लेकिन स्वामी जी दूध के बराबर ताकत रखने वाला क्या कुछ और ऑल्टरनेटिव है, कोई ऑप्शन है? वो दोनों बताता हूँ। देखो, एक तो ये जो सही तरीके से दूध बनाया जाए ना, ये भी गाय का दूध है जो आप देख रहे हो ना, पतंजलि का, अमूल का, मदर डेयरी का, और भी बहुत सारी उधर साउथ में नंदिनी, अलग अलग प्रकार की डेयरियाँ हैं। देखो, जो शुद्धता से बनाते हैं, दूध को एक बार उबालते हैं, उबाल करके फिर ठंडा करके पैक करते हैं। ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। इसलिए यदि थैली का भी दूध, अब उसमें फुल फैट वाला है, कम फैट वाला है, ये अलग बातें हैं, तो उसका जो स्वाद थोड़ा सा आप देखते हैं ना, कि जो एकदम गाय का, भैंस का धुआ हुआ दूध और 3-4 घंटे में लोगों तक सप्लाई हो जाता है, भाई वो एक अच्छी बात है। लेकिन जब उसको उबाल करके ठंडा करते हैं, फिर पैक करते हैं, तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा तो चेंज दिखता है। लेकिन इसमें मिलावट जो है वो दूधिये भी कर देते हैं, और मिलावट कुछ ब्रांड भी करते हैं। अच्छे लोग कभी भी मिलावट नहीं करते, और इसके लिए कानून तो बने हुए, लेकिन लोग कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। तो दूध जो है, इसलिए थैली का जो दूध है आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं, एक बार उबाल करके ठंडा ही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। विदेशों में ऐसे ही लोग पीते हैं, कैन में, ज्यादातर कैन में दूध आता है, 3-3, 5-5 लीटर की कैन आती है वहाँ, 1 लीटर से लेके 5 लीटर तक की, उसी में लोग सीधा ही पी लेते हैं उसको, तो उबालने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये सब करने के लिए थोड़ा डाइजेशन अच्छा चाहिए। एक दूसरा और तरीका बताता हूँ, पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, सव्य सूंठ, ये पंचकोल इसको बोलते हैं। पंचकोल, त्रिफला, त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा बोलते हैं। हरड़, बेहड़ा, आंवला, इसको त्रिफला बोलते हैं। कुछ ऐसी चीजें। तो एक बात मैंने पहले भी एक दिन बताई थी इंडिया टीवी के शो में, हम गुरुकुल में पढ़ा करते और दूध कभी कभी ज्यादा हो जाया करता। मैंने 40 गायों की सेवा की, आप कह रहे थे ना आपका अभ्यास है, तो बचपन से अभ्यास है। तो दूध ज्यादा हो गया तो 2 लीटर दूध पी जाते थे हम। 1 चम्मच ये पंचकोल का काढ़ा बनाया,
काढ़ा पी करके ऊपर से दूध पी लिया, पूरा हजम नहीं तो लोगों का दूध पी के छेरा लग जाता है, दस्त लग जाता है। तो पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चब्बे सूट, इसको पंचकोल कहते हैं। पंचकोल का काढ़ा पियो, ये हमारे गुरुजी ने बताया था, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज ने। 2 किलो दूध हजम, और दही तो हम 2-2 किलो ऐसे पूरी डोली भर के पी जाया करते। इसका मतलब तो ये हुआ स्वामी जी, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और कुछ आड़ को उसे भर के दूध पिला देना चाहिए, सारा कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। पूरा संक प्रक्षालन हो जाएगा उसका। दूसरा, दूध जैसी ताकत सच में इसमें है। ये बादाम में भी है, अखरोट में भी है, सोया में भी है, और नारियल में भी है। अभी मैंने नारियल के ऊपर 40 दिन का उपवास किया। कितने दिन का? नारियल का पानी और थोड़ी सी नारियल की, कच्चे नारियल की, उसी नारियल को पिया पानी, और उसका अंदर का ही थोड़ी वो जो उसकी गिरी मलाई बोले, नारियल और नारियल की मलाई, जैसे दूध की मलाई हुआ ऐसा नारियल की मलाई भी आ गया साहब। हाँ, ये मैंने प्रयोग किया 40 दिन तक, और तुम्हारे सामने बैठा देखो रामदेव, एकदम टनाटन। तो ये तभी नारियल पानी पीने वाले लोग अक्सर जो है, गौ माता के दूध में है, वही ताकत जो भैंस अंटी के दूध में है, वही ताकत नारियल देवता के पास भी है। और नारियल वाले से लोग कह रहे थे नारियल वाला देना जिसमें पानी के साथ मलाई भी निकले, मतलब एक ही चीज में 2 मजे मिल जाए उनको। स्वामी जी, अच्छा खैर देखिए, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, लेकिन अब जरा हाजमे की ओवरऑल हमने बात की कि हाजमा कैसे दुरुस्त होगा, लेकिन अब जरा एक एक करके पेट की बीमारियों की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अगर दूध से एलर्जी है तो कब्ज, एसिडिटी के बाद वो कोलाइटिस का रूप ले सकता है या ले लेता है, तो कोलाइटिस की स्थिति से कैसे निपटा जाए? हाँ, ये भी है। कोलाइटिस के लिए एक तो ये पैर की पिंडली ऐसे दबानी चाहिए, कोई दूसरा दबा दे तो और अच्छी बात है, नहीं तो अपने बालकों की ऐसे दबा दिया करो, ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे दबाने से भूख बढ़िया लगती है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है। तो ये तो बेटियां तो देवी स्वरूपा होती है, और साधना बिटिया बड़ा खुश हो रही हैं दबाने से, और पूरे 42 दांत साधना के बाहर है। कराने लो विलंब का। तो साधना है इसका नाम। जी जी। और ये भूमिका है। तो ये इन बेटियों ने बड़ा काम किया ना, 70 और 35 इंसुलिन बंद कर लिया। तो कोलाइटिस होने पर एक तो पिंडली दबाया करें, अपना खुद ही ऐसे दबा लिया करें। थोड़ा घी देना भाई, थोड़ा सा घी लिया, अरे थोड़ा सा घी दे ऐसे, और इसको पिंडली में लगा लो यूं ऐसे, और ऐसे खुद ही अपना हाथ जगन्नाथ ऐसे मालिश कर लो अपने ऐसे, और पूरे शरीर में भी कहीं ठंड लग रही हो ना। और ये भी हो सकता है स्वामी जी खुद से कर रहे होंगे तो हो सकता है पति को पत्नी पे तरस आ जाए और पत्नी को पति पर आ जाए, तो इसी बहाने काम हो जाए। तो एक दूसरे के कर लिया करें। और ये बड़ा अच्छा है, ये पिंडली दबाने वाला प्रयोग है ना, बहुत जोरदार है साहब। हाँ, ये मैंने देखा है। फिर दूसरा, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिट, और खाली पेट तो कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी। कल एक बहन मिली उर्मिला, गुजरात की, बोले बाबा जी 25-25 बार टॉयलेट जाती थी, पहले मवाद सी, बाद में खून निकलता था। आपने बोला बेल का चूर्ण खाओ और छाछ पियो, दूध बंद। देखो ये बात खास, दूध घी मीठा बंद कोलाइटिस होने पर। जो आंव संग्रहणी हो जाता है ना, दूध घी मीठा बंद कर देते, और 100% ठीक। ये मेरा 1-2 पर नहीं, लाखों। अब एक और चीज 100% स्वामी जी ठीक करवाइए। क्लास। वैसे मैं सुबह सुबह घी भी पीऊं। चलिए, कोलाइटिस तो स्वामी जी ठीक हो गया, लेकिन कोलाइटिस अगर बिगड़ जाए तो आईबीएस की शक्ल ले लेता है। तो आईबीएस के जो मरीज होते हैं वो अंदर से खोखले होने लगते हैं। तो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में स्वामी जी इसका क्या इलाज है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में गुर्र गुर्र, किसी के तो ऐसे बादल से गरजते हैं किसी को ट्रेन सी चलती है, और ऊपर से नीचे से गैस निकले नीचे से, और गैस के साथ फिर छर्रे भी निकले, कपड़े और खराब हो जाए ये मामला गड़बड़ है। और अंदर अंदर आंव बनती है, इसके लिए एक तो सौंफ का पानी पिलाते हैं, हाँ ये बड़ा जोरदार है। और चित्रकादी बटी खिलाते हैं, चित्रकादी बटी से फिर हाजमा अच्छा दुरुस्त हो जाता है। और जो पंचकोल बताया ना, वो भी हाजमे को दुरुस्त करता है। फिर ये जो लिवोग्रिट और लिवामृत है ना, ये इसके लिए रामबाण है, लिवोग्रिट और लिवामृत। और
इसबगोल दही के साथ, इसबगोल दही के साथ, इसबगोल बेल, इधर देखो बेल, उधर जाओ, वो बेल जो है बड़ा जोरदार है। ये बेल 12 महीने, अब हमारे पास है ना, एक तो बिल्व पत्र भगवान शिव की आराधना के लिए काम आ जाता है, और ये बेल पत्र 12 महीने रहे। ऐसी नस्ल आ गई आजकल। ये बेल पत्र जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। ये कोलाइटिस के लिए भी, IBS के लिए भी, और कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो फिर त्रिफला लो, फिर शुद्धि चूर्ण लो, फिर अभयारिष्ट लो, और चबा चबा करके खाओ। थोड़े दिन अनार, अमरूद, सेव, बग्गू-गोसा, पपीता, ऐसी चीजें खानी चाहिए। और स्वामी जी एक बात जो आपने बीच में कही, सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं बनी। शाकाहार, मांसाहार, वेगन की बात नहीं कर रहा हूं। अपने प्रकृति के अनुरूप वात पित्त का त्रिदोष, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, जैसा रोग उसके अनुसार आहार। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं बनी है। बच्चों बात समझ में आई? और खाने को चबा चबा के खाना है। खाना ऐसे खाया जाता है जैसे मशीन में डाल दिया है और बस पेट तक पहुंचा देना है। ये भी एक बड़ा संकट है। पेट वाले दांत का इस्तेमाल नहीं करना है, मुंह में जो दांत है उसका इस्तेमाल करना है। स्वामी जी एक और परेशानी है अल्सर की। ये भी आम सी परेशानी होती जा रही है, जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं अगर किसी ने दिया तो फिर फूड पाइप और पेट का कैंसर तक की नौबत आ जाती है। तो इसको कैसे? अल्सर, एसिडिटी, फिर जो है ऊपर ये पेप्टिक अल्सर, रात को ऊपर करके सोना पड़ता है सिर, नहीं तो मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, पित्त बढ़ जाता है। तो अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण, ये मिला करके 2-3 ग्राम ऐसे ले लें पानी के साथ, और हो सके तो एलोवेरा के साथ या सौंफ के पानी के साथ ले लें और अच्छा है। तो एसिडिटी के लिए कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी तीनों 10-10 ग्राम ले लें और मिला करके आधा से 1 ग्राम ये बड़ा जबरदस्त है एलोवेरा। हमने फ्रेश भी लोगों को बताया है, उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो बना हुआ पतंजलि का ले लो। हम रेडीमेड और रेडी टू ड्रिंक ये भी सब तैयार कर रखा है। तो ये एलोवेरा एसिडिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है, अल्सर के लिए। और बहुत ज्यादा जब बढ़ जाए ना तो शीशम, पीपल, बेल, शीशम, पीपल, बेल और ये वीटक ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीजें तो एसिडिटी के लिए, पित्त के लिए, अल्सर के लिए रामबाण है। फिर इसमें थोड़ा सा कहरवा पिष्टी और थोड़ा सा नाग केसर और मिला के ले लो। ये जो हवन हो रहा है हमारे पूज्य स्वामी वैभवदेव जी कर रहे हैं, इसी यज्ञ की भस्म उसको भी पानी में घोल करके पी लो। कितनी एसिडिटी, कितने अंदर से बॉडी एसिडिक होगी, एल्कलाइन हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी। बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। अच्छा स्वामी जी देखिए, लौकी की सब्जी लें, लौकी, तोरई, परवल आदि। बाकी ये जो उबाल करके बहुत तल के खाते हैं वो सब बंद करना पड़ेगा। स्वामी जी जो लोग अल्सर से जूझ रहे हैं उनमें एक तो जलन बहुत बड़ी दिक्कत उनको होती है, साथ साथ अगर ये अल्सर की दिक्कत बनी रही तो लंबे वक्त के बाद पाइल्स में तब्दील हो जाती है, फिशर, फिस्टुला, इस तरह की दर्दनाक और तकलीफ दे परेशानी लोगों को हो जाती है। अब जरा इससे भी निजात दिलवाइए। ये बड़े खतरनाक होते हैं। वो जो हेमरेज से अंदर के वो जो मल को ठीक से निकाल सके, इसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था बना रखी है। छोटे छोटे मस्से होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। कब? जब पित्त बढ़ जाता है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब अंदर से शरीर में जो है कोई तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं ना, मिर्ची, मसाले। राजस्थान में तो साहब दही में भी मिर्ची डाल के खावा, राजस्थान और गुजरात में दही में लाल मिर्ची डाल के खावा। तो ये एक तो हरी मिर्च को भी तड़के में राई और हरी मिर्च का तड़का डाल के रायता बनाया जाता है। वो ठीक है, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लिया हुआ डाइजेशन को अच्छा करता है। अति सर्वत्र वर्जयेत जो सिद्धांत है उसका पालन करना चाहिए। ये मुंडू का आसन करो बाबू आप तो। हाँ, तो आर्शोग्रिट और अभयारिष्ट दोनों को साथ में दे देते हैं। नागदोन का प्रयोग बड़ा जबरदस्त है। कच्चे दूध में
जैसे अभी धारोष्ण दूध था ना, या ठंडा किया हुआ दूध, तुरंत एक कप दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, बवासीर ठीक। और त्रिफला, बकायन, नीम, ये 5 चीजें, नीम की निमोली और बकायन की, वो भी नीम का ही भाई बंधु है, उसी की फैमिली का है। बकायन, नीम, दोनों के बीज और हरड़ बहेड़ा आंवला, इसका पाउडर करके 5 चीजों का, और उसको ले लो, बवासीर ठीक, खाली पेट। और ये पॉइंट दबाएं, कपालभाति करें, पवन मुक्तासन, मंडूक आसन करें, जैसे हमारे बच्चे साधना और भूमिका लगातार कर रहे हैं। और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हुआ जा सकता है। चलिए, हाजमा इसलिए कैसे 3 दुरुस्त दिन में रखना सिर्फ है 5 और दिन पेट में। से जुड़ी इसका कमोबेश 70 था, स्वामी जी इसका हमने 35 था। हर एक बीमारी को कवर कर लिया। अब लोगों का पेट भी ठीक रहेगा इससे और मुक्त पेट हो से गए जुड़ी इस शरीर से। कोई बीमारी भी किसी को नहीं होगी। स्वामी जी, अब रामबाण का वक्त हो गया है। कैसे बनाना है? तो रामबाण के लिए स्वामी जी आज क्या तैयारी कर रखी है आपने? तो देखो, एक तो तैयारी ये कर रखी है कि ये लंबी लंबी ऐसे मूली को ऐसे लंबा लंबा ऐसे काट देते हैं, ऐसे ऐसे लंबा लंबा। आज ऐसी ऐसे। मेज हमने भी सजाई और थी स्वामी जी। लंबा लंबा इसको काट करके, अच्छा, आज कांजी बनने वाली या है। हाँ। छोटे छोटे काटने हो तो ऐसे काट लेना। और हाँ, मूली, गाजर और ये चुकंदर, चुकंदर, हाँ, इसको लंबा लंबा काटे। इन बच्चों को पता तो है नहीं, इन्होंने बावड़ों ने इसको छोटा छोटा काट दिया। लंबा लंबा काट करके पानी को एकदम उबाल करके ठंडा कर ले, फिर वो पानी डालते हैं। और पानी डाल करके इसके अंदर थोड़ा राई को दरदरा कूट करके, राई और पीली सरसों, उसको दरदरा कूट करके ये डाल दिया 2 चम्मच। तो और इसमें थोड़ी हरी मिर्च डाल दें, हाँ, हरी मिर्च भी थोड़ी डाल दी। और इसमें डाल दिया फिर ये सेंधा नमक। ये सेंधा नमक हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है। ये सेंधा नमक भी इसमें 2 चम्मच डाल दिया और बाद में इसको ऐसे हिला दिया। और इसको फिर धूप में रख देना। पहले लोग छोंक करके भी बनाते थे और बिना छूके बहुत अच्छा बन जाता है। राई और सेंधा नमक ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसमें फर्मेंटेशन होकर के और ये तैयार हो जाएगा। चुटकी भर इसमें थोड़ा सा ये भी डाल दे, हींग, बंधानी हींग। और साहब, अब ये 2 ही दिन के अंदर इसकी कांजी तैयार हो जाएगी। थोड़ा धूप में ऐसे रख देना इसको और फिर इसको थोड़ा खाने के साथ खा लेना, जबरदस्त डाइजेशन हो जाता है। 48 घंटे के लिए इसे रखना है, जैसा स्वामी जी बनाया। और ऐसे जिसको कहते हैं ना, आग से। बहुत शानदार स्वामी जी, बड़ी जबरदस्त होती है, ऐसा मैंने सुना है। इसको ट्राई करना है। बहरहाल स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, हिंदुस्तान के शहर शहर से बहुत सारे वीडियोस आए हैं। फतेहाबाद हरियाणा में योग पंचायत लगी, वडोदरा गुजरात में से ये तस्वीरें आई हैं। भद्रक ओडिशा में भी देखिए, घर का हर सदस्य जो है, परिवार के छोटे बच्चे भी इसमें। बोईसर महाराष्ट्र में भी किसी पार्क में योग पंचायत लगी है। और स्वामी जी, अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। बेस्ट वीडियो जो आया है वो आपको दिखाते हैं। बेस्ट वीडियो शिमला हिमाचल प्रदेश से आया स्वामी जी, और विजेता बनी है ज्योति देवी। अब इसमें सारी महिलाएं हैं और महिलाओं में जो योग को लेकर के उत्साह बढ़ रहा है। जो सबसे आगे है वो ज्योति है और कितना अच्छा कर रही है। योग की ज्योति ऐसे ही जलती रहे। धर्म की ज्योति, सनातन की ज्योति, स्वास्थ्य की ज्योति, उत्साह की ज्योति। और देखो, कल का बहुत इजी वाला टारगेट दे रहे हैं, कल की योग पंचायत का। इधर भी कोशिश कर रही है हमारी दोनों बेटियां, साधना और भूमिका। ऐसे एक पैर उठाया, एड़ी ऊपर, पंजा नीचे की ओर, और ऐसे रुक गए। ऐसे 5 या 5 से अधिक भाई बहनों को इकट्ठा होकर के, ये आजकल तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये वृक्षासन विज्ञापनों में भी आने लग गया है। और इससे तन मन का संतुलन भी बनता है और हाथ पैरों की मसल्स भी मजबूत होते हैं। और यदि पेट खींच सके मेरी तरह से, तो योगी जी को भी करवा ही दिया था वृक्षासन, तस्वीरें याद है हमें। हाँ, संगम पर करवाया था हमने। ऐसे तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोलो भारत माता की जय, गौ माता की जय, प्रकृति माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद किसी का हजमा खराब नहीं होगा।